हेलो एवरीवन। तो बीएससी थर्ड ईयर वालों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो। तो आज मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए केमिस्ट्री सेकंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है और इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग देख सकते हो। एंड यूनिट सेकंड से आज मैंने उठाया ये 4th हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि ये जो टॉपिक है आपके, जैसे हो गया हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर एंड एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पायरोल, फ्यूरॉन एंड थाइफिन एंड pyridine, method of synthesis and chemical reaction with particular emphasis on the mechanism of electrophilic substitution। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन आते कैसे हैं और बनते कैसे हैं। आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से याद करो और आपके एग्जाम में आए तो फटाफट कॉपी राइट कराना। मतलब यही क्वेश्चन, यही जो आंसर मैं बताऊंगी अपने एग्जाम में लिखाना, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट इसी वाले टॉपिक का। इसका आप इसको अच्छे से ओपन करके चेक कर लेना। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से ये जो मैं सारे क्वेश्चन आपको नोट प्रोवाइड करूंगी अभी। क्वेश्चन 1, कंपेयर द एरोमेटिक नेचर ऑफ पायरोल, फ्यूरॉन एंड थाइफिन विद सुइटेबल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये हमारा 13 में आया था बी सेक्शन में, यानी कि 5 मार्क्स का आया था। ये जो क्वेश्चन है, जब मैंने अपनी पढ़ाई की थी तो ये जब मैंने सारे पेपर उठाए थे और वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले थे मुझे, जो लगे थे हाँ ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन मैंने अपनी कॉपी में नोट किए, फिर उन सबके आंसर एक्सप्लेन किए। उसके बाद में एग्जाम में कर आई थी। तो वही सब सारे नोट्स है मैं आपको यहीं प्रोवाइड करूँगी इसी चैनल पर। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज थायोफिन नॉट एज रिएक्टिव एज फ्यूरॉन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा 13 में बी में आया था। एंड इसी का क्वेश्चन है ये, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल। यानी कि एक ही टॉपिक से इलेक्ट्रोफिलिक वाले से कितने टाइप के क्वेश्चन बन गए आप देख सकते हो। ये वाला भी सेम है, ये वाला भी, मतलब एक ही टॉपिक से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमारा आंसर सेम ही है। एंड क्वेश्चन देखो आप, इन पायरोल कार्बन 2 एंड कार्बन 3 बॉन्ड इज शॉर्टर देन कार्बन 3 एंड कार्बन 4 बॉन्ड। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। यानी कि मतलब पायरोल से ज्यादा बेसिक क्यों होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिखाई दे रहा होगा आपको, न्यूक्लियोफिलिक एंड सब्स्टिट्यूशन इन यूनिक्यूलाइन एक्वस इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन थाइफिन अकॉस प्रीफ्रिक्वेंटली एट एक्सपिन। ये हमारा क्वेश्चन 15 में आया था, 14 में भी आया था और ये 17 में भी आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन सुइटेबल एग्जाम्पल, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी एंड आल्सो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा 17 में और 18 में आया था ये क्वेश्चन। मतलब एक ही टॉपिक से हमारे कई टाइप के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आए हैं, बस मैंने इसको अपने हैंड राइटिंग में नोट कर लिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायरोल, फ्यूरॉन एंड थाइमिन के बारे में डिस्क्राइब करना है। एंड डिस्क्राइब द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पायरिडीन का स्ट्रक्चर 14 में आया था, 16 में, 17 में, 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द स्क्रब सिंथेसिस ऑफ क्वाइलिन एंड इट्स मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन 16 में, 14 में, 17 में आया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिडीन
is water soluble but pyrrole is not explained. Next question, discuss the mechanism and orientation of pyridine. Next question, given the molecular orbital structure of furan, pyrrole and thymine 16 में and 17 में 18 में क्वेश्चन आया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द प्रिपरेशन ऑफ pyrrole 16 and 17 एंड ये 21 में भी आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस एरोमेटिक नेचर ऑफ pyrrole 16 में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी गिवन सुइटेबल रीजन्स. पेप्टाइडिन, पायरिडिन एंड pyrrole 17-18 में क्वेश्चन आया. तो अभी मैं इसके आपको आंसर नोट्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है. तो हमारा आंसर है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडिन. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. आप लोग इसको यहाँ से लेके यहाँ तक अभी बताऊंगी. अपनी कॉपी में जल्दी से फटाफट नोट्स कर लो. आंसर है इन द पायरिडिन मॉलिक्यूल इच मॉलिक्यूलर 5 कार्बन एंड IN मतलब इंटरमीडिएट RsP स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन each carbon form 3 sigma bond but nitrogen atom forms only 2 sigma bond and it has a lone pair into hybrid orbital. ठीक है. And hence each member has trigonal planar geometry except nitrogen. It has V-shaped structure. इसकी V-shaped structure मोस्ट इम्पोर्टेंट है. इसको अच्छे से याद कर लो. अगर इसको आप पहले लिख देना. फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर शो बिलो. तो ये इसका डायग्राम है. आप लोग डायग्राम देखो अच्छे से. ये हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 कार्बन और 6 कार्बन को मतलब इसकी अराउंडेड में हाइड्रोजन कर देना sp2 में sp2 स्क्वायर में. देख सकते हो यहाँ पे sp2 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 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. ठीक है. आप लोग इसको देख लेना. इस डायग्राम को अच्छे से नोट कर लो. अगर समझ में नहीं आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी. लेकिन अभी मुझे जल्दी वीडियो बनानी है क्योंकि पापा बुला रहे हैं, जाना है अभी. एंड द रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल एट ईच सेंटर हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडरगो साइड वाइज ओवरलैप टू फॉर्म डिलोकोलाइज सेकंड बॉन्ड. ठीक है. एंड इसका ये भी डायग्राम है जो ऐसे बना है. बिल्कुल ऐसे बना लेना. ये कार्बन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन. एंड हमारा ये स्क्रैप मेथड वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, स्क्रैप मेथड कहाँ गया, ये रहा स्क्रैप सिंथेसिस. तो ये इस वाले का आंसर है. स्क्रैप सिंथेसिस का स्क्रैप मेथड क्या होता है? It involves the heating of a mixture of aniline glycerol concentration H2SO4 and FeSO4 in the presence of oxidizing agent such as nitrobenzene to form quinoline. ठीक है. ये इसका मेथड ये इन्वॉल्व होता है हीटिंग में. हम लोग मिक्सचर मतलब हीटिंग के साथ में हम लोग मिक्सचर करते हैं एनिलाइन एंड ग्लिसरॉल एंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं H2SO4 के साथ में और FeSO4 की प्रेजेंट में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इस नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में क्विनोलिन में. ये इसका फॉर्मूला है. आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से रिपीट कर लो, देख लो इस वाले फॉर्मूले को. ये एनिलाइन हो गया, ये CH2 हाइड्रोक्साइड अटैच हो गया एंड CH2OH अटैच एंड CH2OH अटैच एंड इसकी प्रेजेंट में FeSO4 ये रहा. एंड ऊपर हो गया हमारा H2SO4 में ये क्विनोलाइनिन का फॉर्मूला इधर बन गया. ये नाइट्रोजन हो गया, ये CH5 एंड NO2 के प्रेजेंट में. ठीक है. तो ये मैकेनिज्म हो गया. यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ ये रहा. इसको मैं अच्छे से बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी. अभी आप लोग देख लो ऐसे. एंड अभी हम लोग पायरल के ऊपर आते हैं. प्रिपरेशन ऑफ पायरल.
पायरोल को कैसे तैयार करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूरॉन विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनिया, यानी कि फ्यूरॉन और अमोनिया के दोनों के साथ के मतलब दोनों साथ में प्रेजेंट में एल्यूमिनिया के साथ में करते हैं। इट इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये इसका फॉर्मूला है। फ्यूरॉन और अमोनिया दोनों को साथ दोनों की प्रेजेंट में करते हैं एल्यूमिनियम में, ठीक है। एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर एरोमेटिसिटी, ऑल दीज कंपाउंड आर एरोमेटिक इन नेचर बिकॉज दीज आर साइक्लिक, ये साइक्लिक नेचर की होती है। एंड दीज आर प्लेनर और फ्लैट, ये प्लेनर और फ्लैट होती है। दे हैव डिकोलाइज, ये डिकोलाइज करती है 6 पाई IC4 and +2 and pi electron where n is equal to 1 2 3 4। देख सकते हो, ये पायरोल हो गया, फ्यूरॉन हो गया, थायमीन हो गया। इसका ऑर्डर है एरोमेटिसिटी का, पहले सबसे ज्यादा हो गया हमारा थायफीन, फिर उसके बाद पायरोल, फिर फ्यूरॉन, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। एंड एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस more easy the decolization of pi bond and more number of resonating structure, more will be aromatic character. The resonating structure of pyrrole, furan and thiophene are मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है। आज लोग देखो, ये फ्यूरन का हो गया रीजनिंग स्ट्रक्चर फ्यूरन का, एंड ये रीजनिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल का। इस सब को आप लोग मॉडल से नोट कर लेना, क्योंकि ये मुझे समझ में आ रहा है। अभी मैं इस सब की बाद में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अभी आप लोग अपनी थ्योरी पर ध्यान दो, फोकस करो। एंड इसका डिफ्रेंशिएशन करती हूँ मैं। पायरोल इज मोर एरोमेटिक देन फ्यूरन, पायरोल मतलब पायरोल मोर एरोमेटिक है फ्यूरॉन से ड्यू टू इजी डिकोलाइजेशन, क्योंकि ये जल्दी से डिकोलाइजेशन हो जाता है। एंड इसके पास लोन पेयर होता है नाइट्रोजन बेस देन एंड ऑक्सीजन। द थायफीन इज हाईएस्ट एरोमेटिक स्ट्रक्चर अमॉन्ग, थायफीन के हाईएस्ट एरोमेटिक करेक्टर होता है, क्योंकि इन दिस केस देयर विल बी कंपेरेटिवली मोर डिकोलाइजेशन, क्योंकि ये कंपेरेटिवली ज्यादा डिकोलाइजेशन होता है ड्यू टू प्रेजेंट इन डी सबशेल की प्रेजेंट में, ठीक है, नोट कर लो। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बेसिसिटी ऑफ पाइपराइडिन एंड पायरिडिन एंड पायरोल। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये तीनों का, पहले आएगा हमारा नहीं कम है हमारा पायरोल, फिर है पायरिडिन, सबसे ज्यादा होता है पाइपराइडिन, ठीक है। तो पायराइडिन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। पायराइडिन इज मोर बेसिक देन पायरोल, पायरिन मतलब पायरोल से ज्यादा मोर बेसिक होती है, क्योंकि बिकॉज इट्स लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर होता है और फ्री होती है ये फॉर डोनेशन, क्योंकि डोनेशन करती है। बट द लोन पेयर ऑफ एन इन पायरोल is involved in the decolization of aromatic ring, hence not free for donation. But piperidine is more basic because its lone pair in sp3 hybridization, while pyridine sp2 greater the s character, more strongly bonded and less donation, hence out of all piperidine is most basic। ये पायरोल का स्ट्रक्चर है, ये पायरिडाइन का स्ट्रक्चर, ये पाइपराइडिन का। ये इन्वॉल्विंग इन एरोमेटिक रिंग होती है, लेस बेसिक होती है एंड लेस अवेलेबल, मोर डोनेशन करती है। एंड नॉट इन्वॉल्व पायरिडिन, ये नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिक रिंग, मोर बेसिक होती है। एंड पाइपराइडिन ये लोन पेयर होता है, इसमें sp3 होती है एंड हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल, जो हमने क्वेश्चन देखा था स्टार्टिंग में। ये रहा, देखो ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो मैं भी इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल के बारे में. The electrophilic substitution reaction in pyrrole ring then the benzene ring because the lone pair of N can be provided to the electrophile through. The resonance. In the pyrrole molecule, the electrophilic substitution reaction takes place at the pi to 5 position, but in the idol molecule it takes place at the beta position of the pyrrole ring. It is due to the fact that during the alpha attach the aromatic character of benzene ring will be less, however it retains during B attack. ठीक है, एंड ये हमारा डायग्राम हो गया. तो अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स कर लो. एंड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कल प्रोवाइड करूँगी. अभी हमने अपना ये इस वाले क्वेश्चन, इससे हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने उन सबको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक वाला भी कर दिया, फ्यूरन वाला भी, थर्फिन एंड पायरेटिन एंड पायरोल वाला भी कर दिया. तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना. अभी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं आपकी मतलब केमिस्ट्री एंड बॉटनी जूलॉजी में सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी अपनी हैंड राइटिंग में. तो आप लोग अच्छे से देखो और एग्जाम अच्छे से देख लाना, क्योंकि केमिस्ट्री में मतलब बीएससी में बहुत कम स्टूडेंट बीएससी करते हैं और यूट्यूब पे सिलेबस अपलोड भी नहीं है. तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जो मेरे पास नोट्स हैं मैं अपने नोट्स को आप सबकी हेल्प हो जाए. थैंक यू, अपना ख्याल रखना.